गाइस, स्टडी टुगेदर ऑनलाइन में आप सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार के एपिसोड में हम रोजगार और निर्माण का नया अंक 14 जून 2021 से 20 जून 2021 तक के अंक का विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रोजगार और निर्माण में काफी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी पब्लिश होती है, परंतु 16 या 24 पृष्ठ के इस पेपर में सभी पृष्ठों पर काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपसे इस पेपर की पूरी इंफॉर्मेशन को, आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकालकर, आपके काम के विज्ञापन को निकालकर शेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, सो दैट आपका टाइम बच सके। हमारी जो भी जॉब सीकर्स आती हैं, जो MPPSC या MP की कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इस पेपर को बेस बनाकर अपनी तैयारी करने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इस चैनल में हम आपको मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करेंट जनरल नॉलेज का शेयर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपकी जनरल नॉलेज इन्हांस हो सके और आप मेंस में नए आंकड़ों के साथ अपने आंसर्स को लिख सकें। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना है। यह पूर्णतया शैक्षणिक पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इस बार के एपिसोड में दो तीन संस्थाओं ने अपनी पोस्ट एडवर्टाइज की है और हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसीलिए आप वीडियो के आखिरी समय तक हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, अपने फीडबैक के बारे में भी हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। सो गेट रेडी। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला विज्ञापन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर की तरफ से, और ये हमारे लॉ ग्रेजुएट साथियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पोस्ट का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजना अधिकारी परीक्षा 2021 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2021। 16 जुलाई 2021 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि समकक्ष होना जरूरी है। और पदों की संख्या आपको बता दें, काफी ज्यादा पद है, 92 है पदों की संख्या। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। एक बात आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जितने भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उन सब के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में आप पंजीयन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, इसके लिए रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आप पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17/6/2021 से आवेदन करना शुरू हो गया है और अंतिम तिथि हम आपको पहले बता चुके हैं 16 जुलाई 2021 है। चलिए अब इसकी एग्जाम की रूपरेखा भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा डिस्प्ले की गई है। इस रूपरेखा के अंतर्गत आपका टोटल 500 अंक का एग्जाम होगा। 500 अंक में से 450 अंक आपके रिटन एग्जाम के होंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा और पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर होगा। फ्रेंड्स, इसमें देखिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान के लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं और विधि के लिए, जो कि इसका मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऑब्वियसली विधि के अंक डबल हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। खंड आ में से भी इन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, इसमें भी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के ऊपर
35 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के सामान्य ज्ञान के ऊपर 10 प्रश्न और विश्व के सामान्य ज्ञान के ऊपर 5 प्रश्न। इस तरह टोटल 50 प्रश्न इस खंड में पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के अंक 3 होंगे। इस तरह से टोटल आपके प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, जिनके टोटल अंक होंगे 450। बहुविकल्पी होंगे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र का खंड आ के लिए 50 व 19 प्रश्न पत्र होंगे, ये आपको बता दिया चुके हैं। और नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट विज्ञापन मध्य प्रदेश राज्य विधिक संस्था की तरफ से है और ये इन्होंने प्रज्ञापित किए जिला विधिक सहायता अधिकारी के लिए। जिला विधिक सहायता अधिकारी के लिए मध्य प्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी भर्ती नियम 2007 के अंतर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद विज्ञापित किए गए हैं। देखिए, इनमें पदों की संख्या टोटल 34 है, जो कि परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2021 है। आवेदन शुरू हो जाएंगे 25 जून 2021 से। तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए, सो दैट आप आवेदन तुरंत कर सकें। इसकी भी परीक्षा योजना बताई गई है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। ऑनलाइन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और साक्षात्कार के प्रश्न होंगे। ऑनलाइन जो पेपर होंगे वो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन मेघालय में होंगे। और साक्षात्कार की अभी जानकारी नहीं है कि कहाँ होंगे, लेकिन नॉर्मली साक्षात्कार जो जबलपुर में आयोजित किए जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा, जैसे कि अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें विधि से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि विधि का पद है। इसलिए आप उस हिसाब से पिछले एग्जाम की भी तैयारी करेंगे और इस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है भारत सरकार केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी की तरफ से। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के काफी सारे कोर्स ये संस्था चलाती है, जिसमें से कि कई सारे कोर्स निःशुल्क होते हैं। जो भी हमारे युवा साथी हैं जो कृषि में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कृषि मशीनरी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो कृषि अच्छे से कर सके, उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोग्राम है और उन्हें इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए संपर्क करना चाहिए। संपर्क करने का आपको एड्रेस बता देते हैं। निदेशक केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान टेक्टर नगर बुधनी। नंबर नोट कर लीजिए 07564235009। और इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर विजिट करके भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विज्ञापन है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी केरवा रोड भोपाल की तरफ से। फैकल्टीज के लिए पोस्ट निकली, एकेडमिक पोजीशंस के लिए काफ़ी सारी पोस्ट निकली। प्रोफेसर ऑफ लॉ ADR की एक पोस्ट है, प्रोफेसर ऑफ साइबर लॉ की एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की डिफरेंट ब्रांचेस में 5 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 पोस्ट है। और इन सारे पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/6/2021। तो इस बार हम कह सकते हैं कि इस बार के रोजगार निर्माण में हमारे लॉ ग्रेजुएट साथियों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी, अट्रैक्टिव वैकेंसी निकली है। इस बार का रोजगार निर्माण हमारे विधि स्नातकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला विज्ञापन है कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति संचालय तकनीकी शिक्षा की तरफ से। जो हमारे ITI पास साथी हैं और जो कि इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम डिक्लेयर किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस काउंसलिंग के लिए शुरू हो गया है 25 जून 2021 से 21 जून 2021 तक। और आपको 7 जुलाई तक इसमें प्रवेश मिल भी जाएगा। 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आपको इच्छित प्रवेशित संस्था में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। विस्तृत जानकारी के लिए आपको कोई डाउट हो तो फोन नंबर नीचे दिए गए हैं, इन फोन से आप संपर्क कर सकते हैं। अगला विज्ञापन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की तरफ से निकला है और एडमिशन के लिए निकला है। एडमिशन थ्रू मेरिट बेसिस होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम वाले जो कोर्सेज हैं वो हैं MBA, MCA, BE और MTech। इनमें जो एडमिशन होंगे वो किसके थ्रू होंगे? DTA, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू होंगे। इनके लिए ये विज्ञापन लागू नहीं होता है। बाकी बहुत सारे पाठ्यक्रम है, BA है, BHSC है, BSc है, MA है,
MSc हैं, ये सारे के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2021। काफ़ी लंबी तिथि है, 2.5 महीने का समय है। आप सोच विचार करके अगर आपको विक्रम यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना है तो इसको आप विज्ञापन को साथ में रख के कर सकते हैं। विज्ञापनों की हमारी जो लिस्ट थी वो इस बार इतनी ही थी। चलिए हम आते हैं मध्य प्रदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण नॉलेज है, मध्य प्रदेश के संबंध में जो महत्वपूर्ण नॉलेज इस बार के रोजगार निर्माण में प्रकाशित हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि मध्य प्रदेश में धान उपार्जन जो है बढ़ गया है। वर्ष 2020-21 में कुल 37.26 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया था, जबकि वर्ष 17-18 में ये मात्रा केवल 16.60 मीट्रिक टन थी। तो काफ़ी ज़्यादा धान उपार्जन किया गया है। प्रदेश में कुल 804 मिलर्स हैं। ये आपको संख्या याद रखनी है, प्रदेश में कितने मिलर्स हैं? 804 मिलर्स हैं। इनमें 396 मिलों की मिलिंग क्षमता 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा और 392 मिलर्स की मिलिंग क्षमता 4 से 8 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। ये दोनों फिगर आपको याद रखने हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है प्लांटेशन से रिलेटेड। प्लांटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमने अभी कोरोना के समय में देखा कि प्योर ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है। तो प्लांटेशन के लिए एक केम्पा फंड नाम से स्कीम चलाई गई है। केम्पा फंड से इस वर्ष प्रदेश में 33,686 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 करोड़ 36 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। ये फिगर आपको याद रखना है। गत वर्ष प्रदेश के 38,063 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 करोड़ 86 लाख पौधे लगाए गए थे। देखिए हेक्टेयर भी ज़्यादा था, क्षेत्रफल भी ज़्यादा था, लेकिन पौधों की संख्या पिछले साल कम थी, इस साल पौधों की संख्या ज़्यादा है। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है और दोनों फिगर आपको याद रखना है। आप आई होप कि आप इसको नोट डाउन करते रहे होंगे, करते जा रहे होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो एग्ज़ाम्स आपको फेस करने आने वाले समय में काफ़ी सारे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको ये आंकड़े काम करेंगे। अगली एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से है कि मध्य प्रदेश जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना क्या है? अधिकार अभिलेख तैयार करने की योजना है। मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना में अभी तक प्रदेश के 1615, ये फिगर आपको याद रखना है, 1615 गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। हरदा जिले के 100% गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41 है। 41% ग्रामों में अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुका है, मतलब जिसके अधिकार में जमीन है वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूर्ण हो चुके हैं और मध्य प्रदेश इसीलिए पहले स्थान पर भारत में है। अगली न्यूज़ है फुटबॉल क्वालिफायर से संबंधित। भारत ने फीफा विश्व कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि भारत फीफा विश्व कप 2022 से पहले ही बाहर चुका है। भारत केवल अब एशिया कप 2023 में क्वालिफाई करने के लिए दौड़ में है और ये एशिया कप 2023 चीन में होगी। ये आपको याद रखना चाहिए। एशिया कप 2023 कहाँ पे होने वाली है? चीन में। अगली खबर फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है और ये है यूएस ओपन गोल्फ खिताब से संबंधित। ये यूएस ओपन गोल्फ खिताब जीता है फिलीपींस की युवा महिला गोल्फर यूका सासो ने। यूका सासो काफ़ी सबसे युवा महिला गोल्फर बन गई है। ये 19 वर्षीय हैं। इन्होंने सडन डेथ प्ले ऑफ जापानी गोल्फर नासाहाता को हराया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही एक और खबर है कि जर्मनी ने जो है युवा फुटबॉल टीम ने अंडर-21 यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और जर्मनी ने तीसरी बार अंडर-21 यूरो कप जीता है। इससे पहले जर्मनी टीम वर्ष 2009 और 2017 में भी ये खिताब जीत चुकी है। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी चलन में और फैशन में है और इसी क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले अपनाने वाला देश बन गया है अल सल्वाडोर। अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को औपचारिक मान्यता दे दी है और इस तरह से विश्व का ही पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकले। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, नायब बुकले। अगली खबर है भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता से लैस एकमात्र
पनडुब्बी वापस लौटी रूस से रिलेटेड। भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र रूस लौट गई है। इस पनडुब्बी को रूस से हमने पट्टे पर लिया था। और भारत ने 2019 में 10 साल के लिए भारतीय नौसेना को परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी के लिए रूस के साथ $3 अरब का समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस 2025 तक भारतीय नौसेना को अकुला श्रेणी की पनडुब्बी चक्र 3 सौंपेगा। अगली खबर भारतीयों के लिए खुश होने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका हर देश के लिए ग्रीन कार्ड की 7% की सीमा को समाप्त करने जा रहा है। इससे हमारे IT प्रोफेशनल्स को काफी फायदा होने वाला है। 1990 के बाद पहली बार इसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है। और ये जो है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021। फ्रेंड्स, अब बारी है आज के मोटिवेशन कोट की। हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी में टेंशन में हम लोग रहते हैं, और कई बार असफलता होने पर हम अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये कोर्स हम इसलिए देते हैं ताकि आप इस तरह के डिप्रेशन का सामना ना करें, आशावादी बने रहें, हमेशा मोटिवेट बने रहें। तो चलिए आज का कोट शेयर करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने एग्जाम में सफल होने का निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर दृढ़ निश्चय कर लिया, आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ऐसा हमारा मानना है। फ्रेंड्स, पिछली बार के रोजगार और निर्माण के एपिसोड में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे क्विज नंबर 7 में, और आशा है कि आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया होगा। चलिए एक बार फिर से इनके आंसर्स हम एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत ने पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये मेजबानी हमने की थी 2018 में। भारत ने पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी 2018 में की थी। आपको याद होगा कि पिछली बार के रोजगार निर्माण में पर्यावरण दिवस से संबंधित एक बड़ा आर्टिकल छपा था। उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये 2-3 क्वेश्चन हमने लिए थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी एक प्रश्न था। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, फिर से कल्पना करें, फिर से बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें। तो ये तीनों प्रश्न जो है वो पर्यावरण दिवस से संबंधित प्रश्न थे। एक और अच्छी बात का प्रश्न था, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का स्थान। अभी हमने देखा कि स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का स्थान पहला था, और एनीमिया मुक्त भारत अभियान में भी मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। वर्तमान में मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान में मध्य प्रदेश के कितने लोग जुड़े हैं? तो मध्य प्रदेश के 1,19,730 लोग मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान में जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोग वॉलंटियर बन करके कोरोना अभियान के लिए सरकार के लिए काम कर रहे हैं। काफी प्राइड फील करने वाली बात है हमारे लिए। चलिए इस बार का क्विज हम देख लेते हैं। आप इस बार मैं आपको रोजगार निर्माण के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस रोजगार निर्माण को पढ़कर आप इस क्विज के आंसर देने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, चयनित स्टाफ नर्स को कोविड-19 प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण पदस्थापना पर ही देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? आपको स्टाफ नर्स को जो चयन किया गया, सिलेक्शन किया गया है, उनको प्रशिक्षण ऑनलाइन ही देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको उनका नाम बताना है। तीसरा प्रश्न है, अंकुर कार्यक्रम से रिलेटेड। अंकुर कार्यक्रम का नाम आपने सुना होगा, तो फटाफट बता दीजिए कि ये कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, इसे किसे प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बाल श्रम विरोध दिवस। विश्व बाल श्रम दिवस नहीं पूछे हम, कौन सा दिवस पूछे? विरोध दिवस। विश्व बाल श्रम विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सबसे लास्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? होप आपको इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मालूम होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके आंसर को बताइए। धन्यवाद।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें अपने फीडबैक के बारे में बताइए, ताकि हम आपकी आशाओं के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और नए नए वीडियो आपको बना सकें। तब तक के लिए स्टे फिट और स्टे